अभिषेक से पूछा तो वो कहेंगे कि भैया सुधाकर सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, आप ये कह रहे, और बाकी निर्दलीय जुड़े नहीं वो भी कहते हैं एक तरफा जीत रहे हैं। नावेशी को वो तो 8 को दोपहर में बात करेंगे, तब देखेंगे किसका फोन खुला किसका बंद। नावेशी को ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और कुछ सीमा तक अनुप्रिया पटेल। भाजपा 24 में टिकट बांटने के समय ये तय करे कि भाई किसको 1 सीट देनी है, किसको 2 पे लड़ाना है। इसके लिए उसके पास इन तीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगी घोषी के जरिए। इस बात से सहमत हैं आप? फिर कमरे में जब अमित शाह के पास जाएंगे ये लोग तो कोई ज्यादा बात नहीं कर पाएगा कि ना भैया देखिए पूर्वांचल में हमारा लहरा रहा है झंडा। वो तुरंत नंबर दिखा देंगे, कहेंगे झंडा फंडा कुछ नहीं, आपको 1 सीट भी नहीं मिलेगी। चलिए, नहीं, महत्वपूर्ण बात यही है, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो ये जीत के दारा सिंह पहलवान यानी पहलवान के तौर पर ये जो जाति के राजनेता इनके साथ में घटक दल है, चाहे अनुप्रिया हो चाहे खास तौर से राजभर जी हैं, पहलवान यही साबित होंगे। अगर जीत होती है तो राजभर जी दारा सिंह जीतेंगे, लेकिन दारा सिंह पहलवान राजनीति के पहलवान के तौर पर इनकी शक्ति प्रदर्शित हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर की, और आगामी लोकसभा चुनाव में इनकी मन माफिक सीटें यानी जितनी इनकी हैसियत है उससे ज्यादा देना पड़ेगी अगर इधर जीत होती है। एक चीज वहां पर एक मिनट ठहरो, अगर मान लो नहीं जीत हुई तब क्या होगा? एक ही राजभर नहीं, ओम प्रकाश, यार सुनो भाई, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तीनों को एक ब्रैकेट में लेके चलो। एक ही तारीख को आधे घंटे के नोट के अंतर में अमित शाह तीनों से फाइनल कर देंगे कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना, कहेंगे वापस जाओ जी। ऐसा थोड़ा कि घंटों चर्चा चलेगी और महीनों मीटिंग चलेगी जी। और इनकी हैसियत कम हो जाएगी, इनको जो सीट दी जाएगी उस पर संतोष करना पड़ेगा। और अगर सपा का कैंडिडेट जीत जाता है तो उसमें 2 परिवर्तन सामने आएंगे। एक तो इंडिया का उत्साहवर्धन होगा, एक चीज सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ इधर ओम प्रकाश राजभर को उसकी शाबाशी मिलेगी। अगर भाजपा जीतती है, सपा जीतती है, तो शिवपाल को इसकी शाबाशी मिलेगी और शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और अखिलेश यादव को उनकी मनमाफिक सीटें लोकसभा में देना पड़ेगी। अखिलेश यादव जी को दबाव में आना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो अखिलेश यादव जी की पारंपरिक बहाना जो है वो इस बार नहीं कर पाएंगे। जो करते थे, बहन जी ने हमें हरवा दिया, ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसने बीजेपी को जिता दिया, हमें हरा दिया, वो बहाना नहीं है। समाजवादी पार्टी कुनबे के जो वर्कर्स कहते थे कि भैया नहीं निकले थे इसलिए हम हार गए, भैया निकले तो हम जीत ही जाएंगे, तो भैया भी इस बार निकल आए हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार समाजवादी पार्टी के पास कोई बहाना नहीं होगा, ना बहन जी है और ना ये कहा जाएगा कि अखिलेश जैसे सुपर नेता निकले नहीं थे इसलिए हम हार गए। आप निकले थे, चाचा ने भी खूब मेहनत की थी, आप एनडीए का स्वरूप भी समझ में आया, उसके बाद अगर हार होती है तो निराशा होगी। ठीक है नावेद भाई, ठीक है जीत होती है, शिवपाल को इसका सेरा बंधेगा और शिवपाल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के कद के बराबर खड़े हो जाएंगे। सर एक बात, एक छोटी सी और बात कहते हैं कि यहां पर इसका नतीजा यह भी बताएगा कि दलित वोट बैंक आखिर क्या चाहता है, किधर जाएगा, वो मैं उस पर आने वाला था। ठीक है नावेद भाई, अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, ये लक्षण अच्छे नहीं होंगे कि शिवपाल जी जैसा नावेद कह रहे वो अखिलेश यादव को दबाव में आना पड़ेगा, शिवपाल जी वर्चस्वशाली हो जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा फिर भैया। क्योंकि अभी की स्थिति ये है कि चाचा अपने पूरे प्रदेश भर में दर्जन भर लोगों का भी एडजस्टमेंट नहीं करा पाए हैं, इतना समय हो गया। क्या भैया, आदमी भी कब तक धैर्य धरेगा? वो एक नए किस्म का संघर्ष हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। क्या तब चाचा को भी लगेगा कि भाई जिता के मैं लाया, आप कुछ समझो, और समझो तो संघर्ष। अभी मैं इशारे में कह रहा हूं, वो स्थिति आएगी तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी विस्तृत चर्चा का समय नहीं आया, लेकिन आएगी तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अभिषेक बाबू, इस बात से मैं सहमत हूं, सारी गलियां बंद, क्या भागने का रास्ता कोई नहीं बचा 8 तारीख को। क्या
परिवार एक है, चाचा कमान संभाले हैं, भैया खुद प्रचार में गए, क्या धर्मेंद्र भी हैं, सब लड़ रहे वहां हैं, बस तेज प्रताप नहीं गए होंगे। अब उनका बहाना नहीं बन सकता कि तेजू नहीं गए इसलिए हार गए, ऐसा तो बोल नहीं पाओगे। ठीक, फिर ये था कि भाई बहन जी बयाना ले लिए, सुपारी लिए 14 से, हमको लगातार हरा रही हैं, हर जगह सुपारी किलर है बहन जी। बहन जी ने घोषणा कर दी कि हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे जनाधार, हमारे वोट वाले लोग न घर बैठेंगे। क्या वाजपेयी जी, ये एक बड़ा कड़ा चुनाव है दोस्त। चुनाव तो सैकड़ों हुए, गली बंद चुनाव बहुत मुश्किल होता है, और जब गली बंद चुनाव होता है तो नेता या तो इस आसमान में खड़ा होता है या औंधों में गिरता है, भागने का रास्ता नहीं होता। वाजपेयी जी सहमत हो? देखिए अमिताभ जी की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी नाबाइद भाई ने जो बात कही, चाचा जी ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद लिया हुआ है, और बाकायदा आप देखें कि राष्ट्रीय महासचिव है, छोटी बात नहीं होती, और हर एक चीज़ की बागडोर भी वो स्वयं दे रहे हैं, जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, जो मिली हुई जिम्मेदारी है। तो इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं होता है कि वो बड़े हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे। जब परिवार होता है तो परिवार में हमेशा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं, तब जो छोटे होते हैं वो उसको अनुसरण करते हुए आगे चलते हैं। अगर कहीं गलतियां हो जाती तो उन गलतियों की पूर्ति करते हुए, मानते हुए उनको आगे लेकर के चलते हैं परिवार। नंबर एक बात, ये तो नावेद जी की बात। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम मुंह किस चीज से छुड़ाएंगे और क्यों बहाने बनाएंगे? अरे हम जनता के लिए हैं और जनता के हकों की बात कर रहे हैं। हम यूं ही नहीं बोले बाबू, आजमगढ़ हारे आप 2:12 में परिणाम आ लगा कि हार गए धर्मेंद्र। 2:13 पे आपने वक्तव्य जारी कर दिया, बोले मायावती ने हरा दिया। लो, बोले बात खत्म हो गई, बोले धर्मेंद्र सपारी, बोले ना मायावती ने हराया, दरवाजा बंद करो, चलो अब हो गया। मायावती ने भी अपनी जान छुड़ाई, बोले ना भैया घोसी में अपनी ताकत आजमा लो, बाद में मत कहना कि बहन जी ने हमको लड़ने नहीं दिया। ये कह रहा हूं अभिषेक भाई। ठीक है, हमने अपनी ताकत आजमाई है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे और सम्मानित देवतुल्य जनता पर हमें बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जनता उन लोगों को बिल्कुल सबक सिखाएगी जो उनके साथ विश्वासघात जिन्होंने किया हुआ है, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जिस पार्टी में जाकर के वो बैठ गए हैं जी, उस पार्टी वालों को भी सबक सिखाएगी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और जनता के हकों की बात करेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो पांडे, एक आखिरी बात जो पांडे जी ने बात कही थी, तो पांडे जी का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, तो मैं अपनी एक लाइन वापस से दोहराऊंगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। पांडे जी, तो आपकी इमारत तो बहुत ऊंची हो गई है, जहां से झटका लगेगा पूरी इमारत ढह जाएगी। ठीक, ये कह रहे हैं हमने बल्ली लगा रखी चारों तरफ। ठीक है अभिषेक बाबू, रुक जाओ, वो कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए। तो अशोक जी कह रहे हैं हमने बल्ली लगा रखी चारों तरफ ताकि इमारत बुलंद रहे, टिकी रहे। खैर, अब भूकंप आ जाए तो फिर इमारत क्या कुछ भी नहीं बचता। लेकिन एक बात मैं कह के अशोक जी आपके पास आऊंगा, फिर उमेश जी के पास जाऊंगा कि राजनीति में ये बात जानते हैं अभिषेक जैसे हमारे सब छोटे भाई लोग हैं, लेकिन वो दूसरी भूमिका में हैं, इसलिए उनको कहना मुझे। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि राजनीति में कोई किसी को आशीर्वाद देने नहीं आता। क्या राजनीति में आदमी इसलिए आता कि भाई हमारे हिस्से की जलेबी किधर है, क्या बस राजनीति इतनी है। बाकी आशीर्वाद तो पब्लिक, जब पब्लिक फोरम होता है तो कहा ही जाता है, सबको आशीर्वाद देते ही हैं। लेकिन मूल विषय है, पांडे जी गलत तो नहीं करा, वरना आदमी देवरा बाबा किस आश्रम में नहीं जाके रहेगा अगर आशीर्वाद ही देना है। पांडे जी हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर अस्सी घाट पर तिलक नहीं लगाए जी भैया, अगर आशीर्वाद ही देना, बोले बच्चा खुश रहे। क्या राजनीति में तो आए इसलिए कि भैया माल किधर है, ताकत किधर है। अशोक जी, अब वही बात मैं आपसे कहूंगा, घोसी आपके लिए भी 10-12 सवालों पर उत्तर हो जाएगा। क्या ऐसा शायद बाई इलेक्शन बहुत हाल फिलहाल में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ
ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, एक कार्यकर्ता की भांति लगते हैं। ट्वीट करके जनता के साथ चीट नहीं करते, या हल्ला मचा के नहीं कि आज भैया निकल गए, अरे चच्चा निकल गई ना आज, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की भांति सारे लोग चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और निश्चित तौर पे विजय हासिल होती है। अलग बात है, हार का बहाना इनको मिलने लगा है कि वहाँ गुंडई हो रही है, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, फिर कहेंगे अरे कर्नाटक हमने हरा दिया है, भले हम घोषी हार जाए। ये लोग बहाना आप खोज लें, क्योंकि ये तय है। ये बहाना तो ब्रजेश पाठक जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गुंडई कर रहे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं शासन आपका है, उत्तर प्रदेश में शासन आपका, गुंडई हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कल ही केंद्रीय मंत्री के पुलिस वालों ने क्या कहा था, केंद्रीय मंत्री के घर में बाकायदा जुआ खिलवाया जा रहा था। शासन आपका चल रहा है, आरोप हम पे लगा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है। ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री है, वो स्वयं आरोप लगा रहे हैं। मारेंगे सुधाकर का बेटा प्रशासन आपका है, जो है उसका आपका है, तो इसका मतलब प्रश्न चिन्ह ब्रजेश पाठक जी उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लग गया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पांडे जी कि इसका मतलब क्या है कि कानून व्यवस्था और खराब हो चुकी है। आपने सिर्फ पुलिस को लुटेरी पुलिस बना रखा है, सोना और चांदी को लूटने वाला बना रखा है, हत्या आरोपी बना रखा है। आपको सिर्फ प्रशासन इसके नहीं चला रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए कहाँ है, काटने का काम कर रहे थे। 18,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए बताइए। छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ चला गया, महिलाओं की हत्या हो जा रही है, ट्रेनों में हो जा रहे हैं। कौन सा शासन चला रहे हैं आप, शासन चला रहे हैं, उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। सारा साबित होंगे और इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। आपकी अरे धन्यवाद है कि आपकी जमानत नहीं बचेगी, आप मात्र पीछे बच सके। पूरा शासन प्रशासन आपके साथ, और उसके बाद अगर आपकी जमानत जारी हो जाए तो भाई इसके लिए तो आपको बधाई का पात्र है। अरे हम लोगों पूरे प्रदेश ने देखा है कितनी बड़ी एकता है। जिस तरह से चाचा जी कभी बेइज्जत हुए, कभी पिताजी बेइज्जत हुए, पूरा प्रदेश देख रहा था। वो आप क्या की एका देखी हमने, अरे आप क्या की एका देखी हमने, वो कोई छुपा हुआ नहीं है, पत्थर की गवाही है। वही बात नहीं है कि कैसे एकता चल रही है। छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ जा रहा है, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं रह गया, भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो चुके हैं आप, हर एक पैमाने में तो आप फेल हो चुके हैं। पत्रकार को गोदी मीडिया कहते हैं, कभी चाचा को ही कहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, कभी मायावती जी को भाजपा के एजेंट कहते हैं, कभी आपको ध्यान होगा आपने ही इसी चैनल पे आदरणीय अमिताभ जी के सामने बोला था ओम प्रकाश राजभर जी को बिल पेंडी के लौटे। आज वो बिल पेंडी के लौटे हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मैं आपके पुराने वक्तव्य को दोहरा रहा हूँ, बिल पेंडी के लौटे मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? आपने खुद कहा था, अमिताभ सर के सामने ही कहा था इस बात को। ईवीएम हैक की गई, बोल दीजिए बहाना अच्छा है। नहीं ठीक है, अरे भाई व्यक्तिगत मत जाइए, लोटा बाल्टी छोड़ो, अभी रुक जाओ। अरे रुको भाई, लोटा बाल्टी मत जाओ, अरे रुको। आपके इसी चैनल पे आपके ही सामने पांडे जी तक भी थे, उन्होंने खुद बोला था कि राजभर जी बिल पेंडिंग। अभिषेक भाई एक बार रुकना होगा, एक बार रुकना। अशोक जी आप भी, अभिषेक जी आप जी,